देखो आप, शो दैट फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 2। 2 पे हमने देखना होता है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। उसके लिए आपने उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, उसके लिए आपने उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। उसकी क्या डेफिनेशन होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस जिस पॉइंट पे पूछा है एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए। तो ए क्या होता है, जिस पॉइंट पे 2 पे पूछा तो ए की जगह पे 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए 2 से पीछे देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 2 से आगे देखेंगे। तो 2 से पीछे के लिए लिमिट क्या ली, एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। 2 से आगे के लिए लिमिट क्या ली, 2 पॉजिटिव। डेरिवेटिव की डेफिनेशन यही है निकालने की। तो मैं ये सिखाऊंगी भी कैसे बनी डेफिनेशन, बाद में सिखाऊंगी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगी कि इसकी होती है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय एक्स माइनस ए। टेंजेंट टूजेंट की हेल्प से बताओगे, ठीक है। पेपर में नहीं है, अभी के लिए समझ लो। तो ये समझ रहा है ये फॉर्मूला क्या यूज किया। अब मैंने वैल्यू डाल दी, 2 नेगेटिव का मतलब एक्स की वैल्यू लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या एक्स माइनस 1, मैंने यहाँ का डाल दिया एक्स माइनस 1। ऐसे ही एफ ऑफ 2 के लिए फंक्शन क्या होगा, 2 माइनस 1 डाल दिया, नीचे एक्स माइनस 2। इसके बाद इसको एच में चेंज कैसे करते हैं, एक्स को क्या डाल देंगे हम, 2 माइनस एच। लेफ्ट के लिए एफ ऑफ 2 फंक्शन की है, 2 नेगेटिवली फंक्शन की है एक्स माइनस 1, और एफ ऑफ 2 करना मतलब एक्स की जगह पे 2 पुट करते, 2 माइनस 1। लगा समझ। तो ये क्या आ गया, इसको कैंसिल से दिया, ये सारा सॉल्व करके फिर एच में कैसे चेंज करते हैं, नेगेटिव है तो 2 माइनस एच, वैल्यू डाली माइनस एच पर माइनस एच कैंसिल, आंसर आ गया 1। अब आते हैं राइट हैंड के लिए, फिर क्या होगा, 2 पॉजिटिव, राइट हैंड के लिए फंक्शन क्या 2x माइनस 3, यहाँ आ गया 2x माइनस 3। फिर एफ ऑफ 2 इसकी वैल्यू डालो एक्स की, अब 2 टू द 4 माइनस 3 वो आ गया 1। सॉल्व किया नीचे वाला, तो फिर से उसको क्या डालेंगे, x को 2 प्लस एच, राइट हैंड लिमिट के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 प्लस एच डाल दो। फिर कैंसिल किया, सारा क्या आ गया 2h बाई एच, एच और एच कैंसिल, आंसर आया 2। और देखो समझ, और करते हैं, चले पहले क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखेंगे उसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, सुनो इसी में ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, इसी में ही राइट हैंड डेरिवेटिव। पता ना नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब, 0 के इधर भी और इधर की बात हो रही है, दोनों निकालने पड़ेंगे। तो हाँ, तो फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो ये तो बन जाएगा 0 इंटू ये, आंसर इसका 0 ही रहेगा। इसका ये देख लो, एक मिनट सुनो बच्चे, जब मैं यहाँ 0 डालूंगी पर अब 0 और साइन 1 बाई 0, 0 इंटू इन्फिनिटी 0 ही होता है। किसी लार्ज नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। एफ ऑफ एक्स के तो ये डाल दिया, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 0, नीचे क्या आ गया x। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी सेम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब क्या सिखाया था मैंने, इसको क्या पुट करेंगे 0 माइनस एच, लिमिट चेंज करने के लिए। तो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 0 माइनस एच बाय 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 0 माइनस एच बाय 0 माइनस एच। तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आ गया एक्स स्क्वायर साइन, ये माइनस बाहर आ जाएगा जंप करके, बाय एच बाय एच, एच के साथ एच क्या हो गया कैंसिल, नहीं नीचे माइनस एच नहीं होगा, और नहीं वो नहीं बनानी साइन की आइडेंटिटी 1 बाय एच ना मल्टीप्लाई डिवाइड,
और एच नहीं हिंदी गलत है, ये ऑसिलेटिंग फंक्शन है, पहला भी कराया सी हिस्ट्री पढ़ ला करो। साइन 1/h जो भी आंदा है ऑसिलेटिंग होता बन नहीं सकता तेरा, फिर तो नॉट डिफाइन बन जाना है, करके देख ली भावें, इसमें नहीं बनता। ये होता है ऑसिलेटिंग फंक्शन, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। जब तुम h को 0 पुट करोगे, 0 इंटू ये वैल्यू आंसर क्या देगी आपको 0, आंसर क्या देगी आपको 0। तो आपने लिखना है 0 इंटू एन ऑसिलेटिंग नंबर, इसको लिखो 0 इंटू एन ऑसिलेटिंग नंबर, स्पेलिंग स्पेलिंग देख लियो, बिटवीन -1 एंड 1, आंसर इज 0। जिदा परंपरा ही क्या है, सुनो कहते हैं लिमिट को बनाओ 1/h ना डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, करके देखियो नॉट डिफाइन बनेगा। इस केस कभी नहीं बनता, याद रखियो, जो भी 1/h है उनकी लिखना ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन यदि वैल्यू -1 ते 1 चलाए करती है, जो तुम 0 ना मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ गया 0। अब करते हैं राइट हैंड लिमिट। आप करोगे राइट हैंड लिमिट खुद, सेम है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 h² बाय -h साइन ऑफ 1 इसका माइनस में बाहर निकालने लगी हूँ, ये कैंसिल, h और के साथ h कैंसिल, सेम वही आएगा दोबारा से, एन ऑसिलेटिंग नंबर और वैल्यू आंसर क्या आया 0। सॉरी 0 + h नीचे 0 + h, तो ये प्लस सारा प्लस हो गया, तो बस 0 आ गया आंसर, 0 आ गया आंसर। हाँ इतने प्लस आया, चलो करो चेक कर करना है। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੁਐਸਚਨ, शो दैट fx ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਥਡ ਨਾ, fx ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, fx is equals to x² is differentiable, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਹੁਣ, एट x is equals to 1 कर दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड, अरे देखो किस तरह जस्ट नो भी इस तरह आती खाती है मशीन दिखाती है, उसमें लिखा है x + 1 + x - 1, तो यहाँ पे लिखा है x - 1 + एक मिनट वेट करो, मुझे पहले हमने ना सुनो ये इंटरवल बनाने हैं, कैसे बनाने, -1 छोटी पावर बड़ी लिमिट ले ली, अब पहला केस बनेगा x -1 से पीछे वाला, इस केस में -1 इंक्लूड नहीं होता है, हमेशा सेंटर में पहला वाला इंक्लूड होता है, ये वाला इंक्लूड नहीं होता है, मतलब -1 से आगे एंड इक्वल टू 1 -1 और लेस देन, इससे पीछे पीछे आना होता है। सेकंड वाला ऐसे इंटरवल लिखते हैं। थर्ड वाले में क्या होता है, 1 इंक्लूड होता है 1 से आगे, 1 इंक्लूड होता है 1 से आगे, ये बातें समझ लगी। अब ये मॉड कैसे खुलता है वो देखो, -1 से आप इधर में वैल्यू बोल लो, क्या होगी -2, इसमें डालो -2 + 1, आंसर क्या है -1, तो इसका आंसर आया नेगेटिव, इसलिए इसके आगे आया नेगेटिव, इसमें डालो -2, इसका आंसर भी क्या है -3, इसका आंसर आया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इसको ओपन करके अब सेकंड वाला केस सेंटर वाला देखो, -1 और 1 के बीच में वैल्यू बोलो,
0.5 कुछ भी डाल दो, 0.5 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पहले वाला पूरा पॉजिटिव, दूसरे वाला पूरा नेगेटिव। अब इससे आगे कोई वैल्यू लो, 1 से आगे 2 डालो, 2 + 1 दोनों पॉजिटिव, तो फंक्शन ये बन गया। अब किस किस पे चेक करना है? एट x = -1 पे, तो उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 नेगेटिव, x लेस देन -1 क्या होगा बोलो? फंक्शन क्या होगा यहाँ? ये -2x, तो उसने डाल दिया -2x, फिर वहाँ f(-1) डालो, -2 × -1 क्या आ गया यहाँ पे? 2, इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, इसी लाइन में तो ऐसे डालेंगे, ऐसे करके -2 फॉर्मूले। हाँ ठीक है, 2 आ गया ना ये वाला, तो ये इसकी जगह पे क्या डाल दिया? 2 नीचे x - a वही बन गया x + 1, फिर उसने सॉल्व किया, सीधी डाल दी उन्होंने, तो ये 2 कॉमन निकाला, कट हो गया, सीधा आंसर क्या आ गया? -2। एच में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एच में जाने की जरूरत नहीं, लोड ही नहीं, लंबे क्वेश्चन नहीं करना है। अगला वाला आओ, राइट हैंड के लिए क्या होगा? x > -1, तो फंक्शन होगा ये, तो फंक्शन आया 2, f(x) के लिए 2, f(-1) के लिए भी क्या ही होगा? 2, ये बन गया 0, और ये नॉट डिफरेंशिएबल एट -1, नॉट डिफरेंशिएबल एट। अब इधर आओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 के लिए चेक करना, लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या होगा? 2, तो f(x) की वैल्यू आई 2, इधर भी क्या आई 2, ये 0 आ गया। राइट हैंड मतलब x > 1 के लिए 2x फंक्शन, 2x इंटू वैल्यू डाली यहाँ पे 1, f(1) की वैल्यू क्या मिलती है? 2। वो मैं दी हुई वहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आएगा, तो -1 नीचे अभी 2 कॉमन आ गया, x - 1 ये कैंसिल, आंसर आया 2। यहाँ पे भी नॉट डिफरेंशिएबल, इक्वल टू साइन आ रहा है, देखियो मतलब इसका आधा फंक्शन है अगर -2 जो जीता है और नहीं, मैं तो नोटिस तो में ऐसे है। कितना हो जाएगा? फिर f(1) का फिर 2 कितना आ जाएगा? इक्वल ही नहीं है, बाकी फंक्शन नहीं है, ये दाल गलती फंक्शन चाहते हैं, इक्वल टू मानने का क्या ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन साइन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किसको समझ लगा? लगा समझ? ये सही करिए, यहाँ प्लस 1